कलमा अर्शों आया है, जिब्राइल अमीन ले आया है, सच्चे नबी ने फरमाया है, पढ़ो ला इलाहा इल। पागल हो गई, झल्ली हो गई, पागल हो गई। अल्लाह मेरा मेरा कोई नहीं, मुझे कोई नहीं देता, मैं कहां जाऊं। सुबह बाद में हुई, पहले उसका काम हो गया। जो उसने मांगा था उससे 10 गुना ज्यादा पैसा अल्लाह ताला ने उसे अता कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि बनी इसराइल के 3 नौजवान, बड़ी गौर से सुनने वाली बात है, 2 मिनट बात करूंगा बस, सिर्फ 2 मिनट्स, 2 मिनट मुझे दें, आगे ना कीजिएगा, 2 मिनट दें, इसके बाद वजीफा सुने। कहते हैं कि बनी इसराइल के 3 नौजवान कहीं जा रहे थे पहाड़ों में, तो एक गार नजर आया, तो उन्होंने सोचा थोड़ा आराम कर लें। गौर से सुनिएगा मेरी बात, आराम कर लें जी। गार के अंदर गए ना, तो पता नहीं जलजला आया या अल्लाह की कोई मशीयत थी, एक बहुत बड़ा पत्थर गिर के ना गार के मुंह के आगे आ गया, अंधेरा हो गया अंदर। बड़ा तीनों ने जोर लगाया, पत्थर बहुत वजनी था टनों के हिसाब से। आखिर जब बड़ा टाइम गुजर गया, वो जिंदगी से मायूस हो गए। आवाजें दें तो ज़ाहिर जंगल बियाबान पहाड़ है, कौन सुने। तो बड़ा रोए, दुआएं की, वजीफे किए, बड़ा चीखे चलाए हैं जी। आखिर 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए। मुख्तसर सुना रहा हूं आपको, मरने वाले बस हो गए, यानी पता चल गया कि अब हम नहीं बचेंगे। तो एक ने पता क्या कहा, यार हमने जो जिंदगी में नेकियां की हैं, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने जो कुछ नेकियां की हैं उसका वास्ता अल्लाह को देते हैं जी। ठीक है जी, तीनों ने कहा अब क्या हो सकता है, चलो ये भी कर लेते हैं, वरना हमने अब बाहर जाना है, अब कुछ घंटे रह गए हैं। तो एक बंदे ने अपनी यानी आउजारी अल्लाह से की, या अल्लाह मैं बच्चे जो लोगों के बच्चे हैं इन पर रहम करता हूँ, इनको खाना भी खिलाता हूँ, इनको टाफी मच्छी उस दौर में नहीं होती थी, लेकिन चलें एक मिसाल समझा रहा हूँ, मिठाई या जो भी कुछ है, या अल्लाह अगर तुझे ये मेरा काम पसंद है तो इस पत्थर को उठा दे। गड़गड़गड़ाहट की आवाज आई, थोड़ा सा पत्थर हट गया, बड़े वो खुश हुए। फिर दूसरा बोला, या अल्लाह मैं इस तरह ये अपना जो भी अमल अब मैं अपनी तरफ से जोड़ूं, बात वो गलत है। उसने अपने अल्लाह ताला के अपने नेक काम अल्लाह को बताया, या अल्लाह ये काम मैं करता हूँ है, तो या अल्लाह मेरी सुन ले, अगर तू समझता है कि वो ठीक थे, इस पत्थर को उठा दे। गड़गड़ गड़गड़ गड़ करके पत्थर इतना हट गया कि बंदा निकलने वाला समझो हो गया, उसमें कोशिश की ना निकल सके। फिर तीसरे ने अपनी बात की, मौला मेरा ये बात है, इस तरह मेरे अमाल हैं। बनी इसराइल के ये लोग थे। तो पूरा पत्थर नीचे जाके गिर गया और रास्ता खुल गया। कहने का मतलब क्या है कि एक खतून है, मुझे बताती हैं कमेंट करके कि बड़े मैंने वजीफे किए जिंदगी में हैं। यानी बंदा अब कई बार पागल हो जाता है अंदरों अंदरी, बाहर नजर नहीं आता। यार ये वजीफा कर लिया कामयाबी नहीं मिली, वो कर लिया कामयाबी नहीं मिली, ये कर लिया कामयाबी नहीं मिली। एक दिन कहती है कि मैं रात को, ये मेरे पास ईमेल है लिखी, कि रात को मैं बैठ गई, सारे वजीफे कर दिए। अब देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये वो कलमा तैयबा है जो पढ़ के बंदा मुसलमान हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये तो मुसलमान होने के लिए अल्लाह की वहदानियत है, इसमें वजीफे वाली कौन सी बात है। अब कहती है कि मैं फंस चुकी थी, मेरा कोई आगा पीछा नहीं था, छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, किराए मैंने देने, बच्चों को दूध पिलाना, राशन देना, कमाई वाला को बंदा नहीं है, वजीफे करती हूँ कामयाबी नहीं होती। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है। ये ना समझो कि एक बंदा गरीब है, परेशान है, तो कोई वजीफा किया, काम नहीं किया, कैसे। तुम्हारी माँ हो, अगर तुम्हारा बाप हो, अगर कोई तुम्हारा एक भला चाहने वाला बंदा हो, उसके आगे भी तुम रोओगे ना जब, वो भी कुछ ना कुछ मदद करेगा। तो रब तो सारे मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है, अर रहमान अर रहीम। गौर करें ना, वो कैसे तुम्हें छोड़ सकता है। ये कुछ देर के लिए आजमाइश होती है, अल्लाह जानता है कि यार ये कुछ नहीं होगा इसको, ठीक है मैं इसको आजमाऊंगा, इसको दुनिया में भी दर्जे दूंगा, आखिरत में भी दूंगा। तो वो औरत कहती है कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का वजीफा किया।
सुबह के वक्त मेरा काम हो गया। मैं हैरान रह गई। मैं लोगों के आगे जाती थी, रिश्तेदारों के घर। देखिए वो कहती है ना मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन रिश्तेदार है तो रिश्तेदार अपने कब होते हैं? रिश्तेदार तो ज्यादातर मजे लेते हैं, हमारी आप बीतियां सुनते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, ये हुआ, अच्छा ये हुआ, अच्छा ये तो शायर कहता है ना, जो मुझ पे गुजर गई है वो मैं ही जानता हूं। दुनिया तो लुत्फ लेगी मेरे वाकयात में, तो जहर लोगों के आगे जाती, बात करती, लोग मजे, कोई मजा ले रहा है, कोई चस्का ले रहा है, कोई कहता है अच्छा ये हुआ है, अच्छा। देखें कोई सब साथ है लेकिन कोई साथ चलने वाला नहीं है। सब रास्ता दिखाते हैं लाहौर का, साथ कोई नहीं जाता। ओ उधर लाहौर है उधर कराची है। अर्ज करने का मतलब है, कहने लगी कि मैंने कलमे का वजीफा किया है जी। एक कलमा अरशो आया, एक कलमा अरशो आया, जिब्राईल अमीन ले आया, सच्चे नबी ने फरमाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, या मोहम्मद सरवर सल्ले अला। तो मैं अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की इस वीडियो को लाइक कर दें। अब आपकी मर्जी है, मेरा तो कोई जोर नहीं। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना चाहें तो इस जबरदस्ती नहीं है, करना चाहें। अगर आप आइंदा हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो करें, नहीं देखना चाहते तो ना करें। अच्छा, और बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि मेरे बा इजाजत वजीफे जिसको मैं बताता हूँ वो कामयाब हो जाता है, आपको मिलते रहे। एक कमेंट भी कर दें और इस लाइव को, इस वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों अमल सुने, वो खतून कहती है कि मैंने बस कलमा पढ़ना शुरू। अब देखें वजीफा हो, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, या वजीफा हो कोई भी अल्लाह के यानी के नाम का, या कोई अल्लाह ताला के कुरान की किसी आयत का, तो ठीक है, उसमें रिज़्क़ है। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दाअ व यक्शिफु सुअ को मतलब निकलता है। कलमे का तो मतलब यही है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, अल्लाह ताला वाहिद है, अल्लाह ताला शरीक है, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं आखिरी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला जल्ली हो गई वो औरत, जल्ली हो गई है, कमली हो गई वो औरत। ला इलाहा इल्लल्लाह कहती है कि मैंने 100 बार पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा अरशो आया है, जिब्राईल अमीन ले आया है, सच्चे नबी ने फरमाया है, पढ़ो ला इलाहा इल्ल। पागल हो गई, जल्ली हो गई, पागल हो गई। अल्लाह मेरा कोई नहीं, मुझे कोई नहीं देता, मैं कहां जाऊं। सुबह बाद में हुई, पहले उसका काम हो गया। जो उसने मांगा था उससे 10 गुना ज्यादा पैसा अल्लाह ताला ने उसे अता कर दिया है जी। क्या पढ़ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। कलमा याद रखना कि जब हम कलमा पढ़ते हैं, बंदा काफिर बंदा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। कहते हैं कि जो अल्लाह का जिक्र है ना, अल्लाह 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 हो, जरब लगाओ दिल पर जंग लगा होता है गुनाहों का, बदमालियों का, कालक लग जाती है। अल्लाह सट लगाते हैं। ये अल्लाह जो है ना, जरब है, थोड़ा है हू का, हमारे दिल से ये जंग उतर जाता है, कालक थोड़ी थोड़ी करके गिरती जाती है। एक टाइम आता है दिल बिल्कुल सफेद हो जाता है, हर दुआ कबूल होती है। लेकिन जो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है ना, ये पूरे का पूरा दिल सफेद कर देता है। तभी तो बंदा मुसलमान होता है, जो गैर मुस्लिम होता है। तो कलमा ज्यादा से ज्यादा जिक्र करो। तेरे जिक्र की हैं ये बरकतें, मेरे बिगड़े काम बन गए। इंशाल्लाह तुम देखोगे, हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ लिया करो, तुम्हारा हर काम मक्खन की तरह सीधा हो जाएगा। यकीन नहीं तो करके देखो।
बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।